देखो अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 2 पेज का ही बस कॉन्सेप्ट है, इस पेज को थोड़ा समझना है और नेक्स्ट पेज में इसके जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं वो मैंने डाल रखा है अपने बुक में। ये 2 पेज अगर समझ गए तो पूरा थ्योरी कंप्लीट है और क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर पाओगे अगर 2 पेज को समझ गए तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग बस देख के आंसर कर पाएंगे अगर तुमने समझ लिया है तो। कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं होता अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझने वाला क्लैरिटी है तो। ठीक है, समझ गए तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी हम लोग सेकंड्स में करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? एपीजीपी, तो 8वां नंबर चैप्टर है हमारे नंबर सिस्टम के मॉड्यूल में। ठीक है, यही वो लास्ट चैप्टर है जिसमें अच्छा खासा थोड़ा थ्योरी है और ये दो जो शॉर्ट सिंथेसिस और ये सीक्वेंस एंड सीरीज है इनका थ्योरी यहाँ पे शीट में याद करने के लिए दिया हुआ है। ये रहा शॉर्ट सिंथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल सीरीज भी यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ये रहा इरेशनल नंबर का, ये रहा स्पेशल सीरीज का यहाँ पे देखो, स्पेशल सीरीज का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, तो समझना है थ्योरी को तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप समझते देखो। ठीक है, बस समझना है, समझ गए तो पूरा खेल खत्म है, नहीं समझ पाए तो फिर फॉर्मूला रटोगे और टाइम भी जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक अलग चैप्टर होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग चैप्टर होता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है एपी और जीपी में, इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ाने का फायदा ये है कि तुमको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो सोचो कि अच्छा, जिसने पढ़ा है उसको समझना है इसको सिंपल इंटरेस्ट और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो 8 रुपये तुम्हारा था बैंक में और वो 5 रुपये करके बढ़ रहा है, हर साल 5 रुपये करके बढ़ रहा है। 23 और 28 का डिफरेंस कितना है? 5 का। फिर 28 और 33 का डिफरेंस कितना है? 5 का। जो वैल्यू बढ़ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, या फिर अगर तुम इधर से जाओगे तो वैल्यू 5-5 करके कम हो रहा है, तो वो हमेशा सेम वैल्यू कम होते जा रहा है। ठीक है, सेम वैल्यू जब बढ़ता है और कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंपल इंटरेस्ट की तरह है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ये देखो, वैल्यू क्या हो गया? डबल हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया? डबल हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया? डबल हो गया। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। ये लेकिन वैल्यू बढ़ा कितना? ये बढ़ा था 8, ये बढ़ा था 16, ये बढ़ा था 32, ये बढ़ा था 64 और ये बढ़ा था 128। वैल्यू लेकिन बढ़ा सेम नहीं है। यहाँ पे वैल्यू में गैप कितने का है? 8 का, 16 का, मतलब वैल्यू में गैप सेम नहीं है। यहाँ पे वैल्यू में गैप क्या था? सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम क्या है? रेशियो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस वैल्यू से ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही चीज है ना, हमने समझा था ये। तो जिस चीज से ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट रहता है। किसमें? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं एक बेस नंबर से बार बार। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे थे? सेम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू सेम ऐड हो रहा होता है, यहाँ पे वैल्यू सेम ऐड नहीं हो रहा होता है।
ठीक है, ये एक अंतर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक का शब्द का मतलब है काउंट करने वाला, है ना, सीधा वैल्यूज बढ़ेगा। जियोमेट्रिक मतलब मल्टीपल्स में, ठीक है, जियोमेट्रिक मतलब याद रखना मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो तुम ऐसा भी बोल सकते थे कि यहां से अगर इधर से सीरीज देखे तो यहां से मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर से अगर इधर आते तो अब ये भी बोल सकते थे, इधर से जाते तो बोलते 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से बोलते तो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा करके सीरीज बढ़ रहा है। अब देखो फॉर्मूलाज इसमें कैसे बनते हैं, अगर तुम फॉर्मूलाज ना समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि पहला नंबर जो है सीरीज का, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं अब, तुमको क्या बोलेगा, अच्छा इसको लेके चलता हूँ वहां पे। अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखो तुमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि पहला टर्म, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो पूछेगा कि ये पहला टर्म अगर ये है तो मान लो इतना नंबर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो पूछेगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, निकालो, ठीक है। ऐसे करके तुमको 105 नंबर टर्म क्या होगा इस सीरीज में, ये भी पूछ सकता है। बोला इस ये सीरीज अगर ऐसे चलते जाता तो 125वां नंबर टर्म क्या होता, है ना, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करके 125 नंबर पे भी कोई एक टर्म होता। तो उन सब का फॉर्मूलाज आता है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग सोचेंगे कि कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज करके उसको कैसे निकालें। अगर वो समझ गए तो फॉर्मूला समझ गए, और फॉर्मूला याद भी नहीं रखना पड़ेगा, देख के आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो समझते देखो, ये है फर्स्ट टर्म, याद रहेगा, इसका नाम होगा हमेशा क्या, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग A1 भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड टर्म को A2 भी बोलते हैं, ठीक है, A3 A4 A5 A6, और ऐसे डॉट डॉट करते करते AN बोल सकते हैं, AN nth टर्म, है ना, उसका पोजीशन क्या है, nth है, हमें पता नहीं है, n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, nth th यहाँ पे लगता है, ठीक है, ऐसा nth टर्म, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इसको निकालना है, मान लो तुमको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो क्या करें, हमको पता है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सब में कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 था, इन दोनों का डिफरेंस 5 था, इन दोनों का डिफरेंस 5, सबका डिफरेंस 5 है, तो कॉमन हो गया ना वो डिफरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ पे 5 है, फर्स्ट टर्म अगर 8 है, तो हमें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जानने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, बस 5 को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म से अगर थर्ड टर्म जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एक बार 5 ऐड करोगे, फिर और एक बार 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या नोटिस किया कि अगर तुम फर्स्ट टर्म पे हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म से तुमको थर्ड टर्म पे जाना है, तो इसमें 2 गैप है,
ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और बीच में दो गैप है, तो ये दो गैप को ऐड करना पड़ेगा। इस गैप का नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। इस गैप का नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कितने कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पड़ेंगे? दो, है ना? वैल्यू कितना हो गया? 10। वैल्यू 10 लेकिन कॉमन डिफरेंस दो है। अगर फर्स्ट टर्म से तुमको मान लो फिफ्थ टर्म पे जाना है, तो कितने कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा? 1 2 3 4, ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये फिफ्थ टर्म जो है A5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे मैं D लगा दूं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म में तुमको 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मतलब जिस भी टर्म पे जा रहे हो, एक चीज हमने सीखा कि जिस भी टर्म पे जा रहे हो उससे एक कम बार तुमको कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे फर्स्ट टर्म से, तो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मान लो तुमको अगर क्वेश्चन में पूछ लेता, यही सीरीज है, तुमको पूछा कि A12 क्या होगा बताओ, तो हमें करना कैसे, निकालना कैसे? इस सीरीज में से फर्स्ट टर्म कितना है? 8। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। कितनी बार ऐड करना पड़ेगा इसमें? नहीं, हाँ 12 तो टर्म है, 12 नंबर का टर्म है, लेकिन कॉमन डिफरेंस एक कम बार ऐड करते हैं, तो 11 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। 11 बात समझ में आया? कितना हुआ? 55 प्लस 8 63, ठीक है। उसी तरह 12 टर्म निकाला हमने, तो उसी तरह का तुमको क्वेश्चन में पूछ ले कि ये 120 नंबर टर्म क्या होगा, ठीक है। इस सीरीज में अगर ये सीरीज ऐसे चलते चलते गया तो an मतलब मान लो 120 वाला नंबर है टर्म, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर ये पूछ ले तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही बात है कि फर्स्ट टर्म को लो, फर्स्ट टर्म कितना है? 8, उसमें कितनी बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा? हाँ 119 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। A120 इज इक्वल टू 8 प्लस 119 इंटू 5, ठीक है। तो 119 इंटू 5 कितना होगा? 595 और 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 603। बात समझ में आया? तो हम लोग सीरीज में अगर कुछ ही टर्म्स हम लोग को शुरू के पता हो तो हम लोग कहीं का भी टर्म निकाल सकते हैं, कितने नंबर पे भी हो टर्म। लेकिन अब हम लोग इससे अगर फॉर्मूला को समझे तो फॉर्मूला ये बोलता है, देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है फिर? an, किसी भी टर्म को निकालना है। an मतलब कोई भी टर्म जिसका वैल्यू तुम्हें पता करना है, वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन गैप रहता है उसको हम लोग d बोलते हैं। वहाँ पे क्या था सीरीज में? 5 था, तो वो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n माइनस 1 टाइम्स, और फर्स्ट टर्म के साथ a मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। a मतलब क्या होगा? an मतलब हो गया nth टर्म, a मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, n तो हो गया पोजीशन, n इज पोजीशन, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। हाँ -1 करना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे आता है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। फर्स्ट टर्म के साथ जिस भी टर्म पे जाना चाहते हो उससे एक कम बार, उससे एक कम टाइम्स कॉमन डिफरेंस को बस ऐड कर दो तो तुम वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पे, समझ में आया ना? हमने बस इसको इसका पास थ्योरी समझा और उससे हमने फिर फॉर्मूला देखा कि वही चीज फॉर्मूला में रिपीट हो रहा है, वो थ्योरी है ना। तो थ्योरी समझ गए हो तो क्वेश्चंस इजी से कर पाओगे, ठीक है। तो हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उस पर हम लोग मूव कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म से अगर किसी को फिफ्थ टर्म पे जाना है, फर्स्ट टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, ठीक है। गैप कितने का है? 5 - 1, 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस का गैप है ना। ये A5 क्या है? फर्स्ट टर्म में ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ है ये टर्म, तो 5 से एक कम करो 4। 4 क्यों करते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 गैप, कॉमन डिफरेंस कितनी बार है? 4 बार, इसीलिए एक कम करते हैं हमेशा, है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट किस में सीखा था? स्टेप्स और स्टॉप्स में सीखा था। आगे एक चैप्टर था ना जिसमें हम लोग को स्टेप्स काउंट करना होता था, है ना। तो उसमें स्टॉप्स अगर काउंट करना होता तो जहाँ से स्टार्ट हुए थे और जहाँ पे एंड कर रहे हैं उन दोनों को इंक्लूड करना होता था। तो उसके लिए हम लोग एक बार +1 करते थे और दोनों को एक्सक्लूड करना होता था तो -1 कर। वही वाला सीन यहाँ पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मूव कैसे करेंगे। उसी तरह मान लो तुम सेकेंड टर्म पे हो और तुमको जाना है फिफ्थ टर्म में, कितना ऐड करोगे इसमें? कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना, 1 2। या फिर ये सेकेंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। 4 - 2 2 होता है, तो उतने हम लोग के बीच में डिफरेंस का गैप होगा। तो वो 2 हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा? 2D ऐड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितने का था? 5 का था, तो 5 और 5 10, 2D मतलब क्या हो गया? 10 10 ऐड कर देंगे 13 के साथ तो 23 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, मूव कैसे करते हैं। उसी तरह अगर तुम 23 पे हो और तुम फोर्थ टर्म पे हो और तुमको जाना है सेकेंड टर्म पे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कितना? 2 कॉमन डिफरेंस। तो 2 कॉमन डिफरेंस अगर तुम माइनस कर दोगे तो यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि सब में गैप तो सेम का है, 5 का ही गैप है। बात समझ में आ रहा है? इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो बेसिक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा यही सब कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है। बेसिक ही काम आएगा, उसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं या फिर फॉर्मूला बोलो, कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको दिखाते कैसे, A1 A2 A3 ऐसे करते हैं, AN ऐसे दिखाते हैं। मूव कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट। देखो अगर कैलकुलेट करने की बात है तो हम लोग राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। हमने देखा राइट से लेफ्ट जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। और लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस, अगर सीरीज बढ़ रहा है तो, ठीक है। उस केस का मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी हमने देखा हाउ टू मूव इन द सीरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से मान लो ये फोर्थ टर्म पे हो तो सिक्स्थ टर्म पे कैसे जाएंगे? 2 का गैप है तो 2 बार 2 कॉमन डिफरेंस है गैप, उतना ऐड कर दो, पहुंच जाएंगे 23 से 33। उसी तरह उल्टा में भी आना है तो 33 से 23 आ जाओगे, 2 कॉमन डिफरेंस माइनस कर दोगे तो, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा कैसे कि 120 नंबर टर्म का वैल्यू है 360 और कॉमन डिफरेंस दे दिया मान लो 10, तो बताओ 160 नंबर टर्म क्या होगा?
ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन। क्या बोला मैं कि 120 नंबर टर्म, ये ए है, हाँ, 120 नंबर टर्म का वैल्यू है 360 और कॉमन डिफरेंस दे दिया 10 का, ठीक है, ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। उस सीरीज में अगर 160 नंबर का टर्म है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 120 पोजीशन पे है, कॉमन डिफरेंस 10 है, पॉजिटिव है ना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 120 से कहाँ जाना है? 160 पे है, गैप कितने का है? 120 नंबर पोजीशन से 160 नंबर पोजीशन पे जा, 40 का गैप है, तो 40 बार क्या ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस को? 40 इंटू 10 400, 400 इसमें से ऐड कर दोगे तो 160 नंबर टर्म क्या होगा? 760। बात समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन में बोलता कि 120 नंबर टर्म मान लो 360 है, कॉमन डिफरेंस जो है -10 है, तो 160 नंबर टर्म कितना होगा? 120 नंबर टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -10, पोजीशन में गैप कितने का है? 40 का, तो 40 बार क्या करेंगे? -10, तो 40 इंटू -10 कितना होता है? -400, तो इसमें से -400 कर देंगे 360 में से, तो वैल्यू क्या जाएगा? -40। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल होता है, समझ गए? एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं हमने समझा, अभी वही कर रहे थे, 120 से 160 पे चले गए, है ना? उसके बाद क्या बोल रहे हो? 360 में से माइनस करेंगे 400 को, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना था? 10 था, और गैप कितने का था? 40 का, तो 40 इंटू 10 -10 कितना होता है? -400, इसमें से -400 करेंगे, ठीक है, तो आएगा कितना? -40, वो होगा आंसर। अब देख कुछ पॉइंट्स इधर बच गए। जो डिस्कस करना बाकी है कि ये सीरीज जो था, सीरीज दिख रहा है ना? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 33 के बाद 38, सिंपल है, बस एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर सीरीज में ऐड किया। ये कहाँ तक जा सकता है? ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है ना? अगर सीरीज इस तरफ बढ़ने लगे, अगर सीरीज इधर ना बढ़ के इधर बढ़े, -5 -5 -5 -5 -5 -5 करके कितना होगा? 3, फिर -5 करके कितना होगा? -2, कहाँ तक जा सकता है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया। A2 A3 A6 A9 व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल एंड सम। अच्छा, अब सम का बात करते हैं, ठीक है, सम का बात करते हैं कि मतलब इस सीरीज में अगर सबको ऐड करना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सम। सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं इनको अगर ऐड करना हो, 8 + 13 + 18 + 23 + 28 + 33 कितना होता है? ऐड करो इसको, 21 और 18 39, 39 और 23 62, 62 और 28 90 और 90 और 123 90 और 33 123 ना, ठीक है, 123 आता है। तो क्वेश्चन में तुमको पूछेगा कि
ऐसे ऐड करके बताओ सीरीज को, ठीक है। लेकिन ऐसा सीरीज तो देगा नहीं, दे देगा तुमको 110 नंबर है सीरीज में, 120 नंबर है सीरीज में, कुछ भी हो सकता है, लिमिटेड तो होता नहीं है। तो हमको सबका सम निकालना है, तो हम लोग तो वहां पे ऐसे सम ऐड तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसका टेक्निक देखो कि 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 नंबर थे सीरीज में, सबको टोटल ऐड करके कितना हो रहा था 123, डिवाइडेड बाई अगर 6 कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, एवरेज निकलेगा। एवरेज पता है ना क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई कितने लोगों को ऐड किया था तुमने, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका बॉडी का वेट में ऐड कर दूं, 50 60 जो भी है ऐड कर दूं, और डिवाइड बाई क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कितने बच्चे हैं उससे, तो एक एवरेज आएगा। वो एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बच्चों का एवरेज वेट कितना है, सही बात है। तो उसी तरह इस सीरीज में एवरेज निकालना मतलब क्या होगा, सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स थे, 6 नंबर्स थे, तो 6 से डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 0.5 20.5, इनका एवरेज क्या आया 20.5। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि 20.5 कहाँ पे यहाँ पे लाई करता है, 20.5 एकदम बीचों बीच लाई करेगा, है कि नहीं। 18 और 23 के बीच में क्या आएगा, बीचों बीच वैल्यू क्या आएगा, दोनों में गैप कितने का था 5 का, और इन दोनों में गैप कितने का है 2.5, और इन दोनों में गैप कितने का है 2.5। तो हमने देखा कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एवरेज कहाँ पे पड़ता है, एकदम बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आया, एवरेज कहाँ पे पड़ता है, एकदम बीचों बीच पड़ता है। यहाँ पे लिख लेना, एवरेज लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल, किसमें, एपी साइड में। जीपी साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये बॉक्स जो दिया हुआ है ये एपी के लिए दिया हुआ है, ये जीपी के लिए बॉक्स दिया हुआ है, इधर एपी का सीरीज लिखा हुआ है, इधर जीपी का सीरीज लिखा हुआ है। और यही सब काम जो है हम लोग फिर जीपी में भी एक बार देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज बीचों बीच लाई करता है। इसका और एक एग्जांपल देखो कि मान लो ये 33 नहीं होता, 8 13 18 23 28, इसका एवरेज निकालो क्या होगा। जो समझदार है उसको पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है, इसका एवरेज क्या होगा 8 13 18 23 28, जो समझदार है उसको पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है। अरे इसको काट कर दिया, बस 5 ही नंबर है, एवरेज निकालना है। अरे इन सबका एवरेज 20.5 आ रहा था, तो उसका 45 कैसे आ जाएगा, इसका एवरेज निकालना है। सुबह सुबह टोटल 90 डिवाइड बाई 5 कितना होता है सुबह सुबह सस्ता नशा करता है क्या, 90 डिवाइडेड बाई 18 होता है ना, 45 कैसे करता है 90 डिवाइडेड बाई 5, सूखा नशा करता है क्या, हाँ सूखा नशा 18 है ना, तो बीच में है। तो इसके लिए पेन पेपर उठाना था क्या तुमको, ऐड करके डिवाइड बाई 5 करने का जरूरत नहीं था, तुमको पता होना चाहिए कि जस्ट सर ने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एवरेज बीचों बीच लाई करता है, किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज में। बात समझ में आया।
उस समय 6 टर्म थे, तो 6 टर्म थे तो इसलिए यहाँ पे एवरेज गिर रहा था जब ये सीरीज में इंक्लूडेड था। पर जैसे ही ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हुए, जब मैंने इसको दबा दिया है ना, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, 5 ही टर्म्स हो गए, तो ऑड हो गए, तो अब बीचों बीच जो नंबर है वही होगा एवरेज। बात समझ में आया? अब देखो तो देखो समझने वाली बात है, अभी समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, ये है एवरेज, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? 18 है ना, 18 का डबल क्या होता है 36, ये प्लस ये ऐड हो गया कितना होता है 36, ये प्लस ये ऐड होगा कितना होता है 36। बात समझ कर रहे हो? कहना क्या चाहता हूं कि इस एवरेज को बैलेंस करने के लिए इधर भी +5 है, इधर -5 है, तो इधर +5 है, इसलिए दोनों को ऐड करके इसका डबल आएगा। उसी तरह अगर यहां से अगर यहां जाते हो तो -10, यहां से यहां जाते हो तो +10, तो इन दोनों को ऐड करके 36 आ रहा है, बीच वाले का डबल। ये सब ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट में है वो उतना ही दूर होगा जो राइट में है। ये अगर -5 है तो ये भी +5 होगा, तभी एवरेज बराबर बीच में वो बैठेगा। बात समझ में आया? ये हमने समझा, तो ये हमने ऑड के लिए समझा। अब इवन के लिए समझते हैं, इवन नंबर है 6 हो गए अब टर्म्स, ठीक है? तो एवरेज यहाँ पे कहाँ पे था 20.5 पे। अब देखो क्वेश्चन में तुमको अगर बोल देगा कि एक सीरीज है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक सीरीज है उसका एवरेज दे दिया है 37, ठीक है? कॉमन डिफरेंस है उस सीरीज का मान लो 4, ठीक है? कॉमन डिफरेंस उसका दे दिया है, इसको CD लिखते हैं या फिर स्मॉल d लिखते हैं, दोनों चलता है। तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस दे दिया 4, और क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। चलो इसको ही लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर क्या होगा इफ सीरीज हैज टोटल ऑफ मान लो 9 टर्म्स। सीरीज में 9 टर्म है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, 9 टर्म से ज्यादा नहीं है। एवरेज दे दिया है 37, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 4, तो पहला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो उसको करें उससे पहले इधर समझते हैं क्या कि एवरेज बीचों बीच लाई करता है। अगर इवन टर्म है तो एवरेज जो बीचों बीच लाई करेगा वो सीरीज में नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एवरेज बीचों बीच लाई करेगा इवन टर्म में तो वो सीरीज में तो नहीं होगा। 20.5 इस सीरीज में दिख रहा है क्या, नहीं है, बस वो एवरेज है, तो वो सीरीज में नहीं होगा। सीरीज में एवरेज कब होगा, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एवरेज क्या हो जाता है 18, तब वो सीरीज में रहता है, ठीक है? तो जब 18 रहता है उससे हम लोग को लेफ्ट राइट जाना इजी रहता है ना, अगर ऑड हो तो। लेकिन थोड़ा इशू कब होता है, इवन होने से। एवरेज दे देगा तो एवरेज से हम लोग को सीरीज में घुसना अगर है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस का आधा, कॉमन डिफरेंस का आधा अगर हम लोग प्लस करेंगे तो राइट साइड में पहुंच जाएंगे,
कॉमन डिफरेंस का आधा अगर माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस का आधा, कॉमन डिफरेंस नहीं। ये पॉइंट याद रहेगा। क्यों? क्योंकि 20.5 इससे कितना दूर है? 2.5, और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का। दिख रहा ना ये 2.5 का यहाँ पे गैप है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी 2.5 का गैप है। तो जो भी कॉमन डिफरेंस था उसका आधा अगर एवरेज में ऐड कर दोगे तो 23 पे पहुंच जाओगे। कॉमन डिफरेंस का आधा इसमें से माइनस करोगे तो 18 पे पहुंच जाओगे। पहले तुम सीरीज में घुसोगे एवरेज से, उसके बाद तुम सीरीज में कैसे भी कहीं पे भी जा सकते हो, कॉमन डिफरेंस, पूरे कॉमन डिफरेंस को प्लस माइनस करके। बात समझ में आया? तो इसको करो। इसको करो। किया जाए इसको, ट्राई किया तूने? ये बात लिख लेना, जो जिसका जिसका पेज है वहां पे लिख लेना इस बात को। क्या बोल रहे हो? देख, ये ऑड टर्म्स है कि इवन टर्म्स है? 9 ऑड होता है ना, एक ऑड नंबर है। इवन कब होता है? 8 होता है या 10 होता है ना? तो जैसे ही उसने बोला 9 टर्म्स है, तो एवरेज इसका क्या हो गया? 37। ये सीरीज में 37 है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रहा है? 37 सीरीज के बीचों बीच में है। 37 बीचों बीच में है। इसके लेफ्ट में 4 नंबर हैं, इसके राइट में 4 नंबर्स हैं। टोटल कितने हो गए? 4 + 1 + 4 9। समझ में आया? सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4। फर्स्ट टर्म अगर निकालना है, ये क्या +4 है कि -4 है? मतलब सीरीज पॉजिटिव में बढ़ रहा था। तो अगर तुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो इधर से पॉजिटिव में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया था, तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस 4 है, तो उसमें कितने बार माइनस करना पड़ेगा? ये है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है फिफ्थ टर्म। ये फिफ्थ टर्म है, किसी को कोई डाउट है? फिफ्थ टर्म है इसलिए क्योंकि इधर 4 है, तो इधर 4 पोजीशन ले लिए, उसके बाद क्या होगा? 5वां पोजीशन इसके पास है, और इधर 4 पोजीशन फिर लेफ्ट है। तो बोल रहा है ये फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग यहाँ से गैप कितने का है? 4 का है, तो 4 बार कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दोगे तो फर्स्ट टर्म पे पहुंच जाओगे। इसमें से 4 बार कॉमन डिफरेंस कितना था? 4। 4 × 4, इसमें से माइनस के 16 माइनस करेंगे इसमें से, तो टर्म हो गया 21। ये सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा इस क्वेश्चन को हार्ड नहीं करेंगे, बस इसको ऑड के जगह इवन करेंगे। इसको 10 टर्म है सीरीज में और एवरेज 37 है। अब हम लोग का पहला बात यह है कि 37 जब एवरेज था तो इट सीरीज में अब होगा कि नहीं?
सीरीज में अब नहीं होगा वो, क्यों? क्योंकि वो इवन टर्म्स है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इन ये इवन टर्म्स थे, एवरेज कहाँ लाई कर रहा था, बीचों बीच 20.5। अब वो सीरीज में नहीं था, लेकिन सीरीज में घुसने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सीरीज में ये -2 मत बता, मतलब कॉमन डिफरेंस को आधा करके या तो प्लस करो या माइनस करो। अगर तुम कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ पे 5, 5 का आधा 2.5 होता है। अगर इसमें प्लस किए तो तुम राइट साइड में जाओगे, अगर इसमें माइनस किए तो ये लेफ्ट साइड वाले टर्म में घुस जाओगे। बात समझ में आया? तो ये 10 टर्म है और एवरेज आता है 37, मतलब वो सीरीज में इंक्लूडेड नहीं था, वो है कहाँ पे 37 ऐसा कहीं पे होगा। अब वो सीरीज में इंक्लूडेड नहीं होगा। सीरीज में अगर तुमको घुसना है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? इसके एक लेफ्ट में एक टर्म होगा, एक राइट में एक टर्म होगा। इसकी तरह जैसे 20.5 था तो उसके लेफ्ट में एक टर्म होगा, राइट में एक टर्म होगा, है ना? अब वहां पे पहले पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस जितना भी था उसका आधा अगर इसमें तुम प्लस किए तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, आधा इसमें से माइनस किए तो इधर पहुंच जाओगे। इसकी तरह ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना था 5, 5 का आधा होता है 2.5, 2.5 इसमें प्लस किए तो राइट साइड में पहुंच जाओगे, 2.5 इसमें से माइनस किए तो इधर पहुंच जाओगे। -2.5 प्लस 2.5 दोनों मिलके कितना हो गया 5। कॉमन डिफरेंस फिर से आ गया। ठीक है, तो 10 टर्म्स है, तो इधर लेफ्ट में अगर आना है तुमको, क्योंकि तुमको फर्स्ट नंबर निकालना है तो तुम लेफ्ट में ही आओगे, इजी रहेगा। तो फर्स्ट टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस का आधा कितना होगा? रुक जा, आंसर मतलब -2 किए, कॉमन डिफरेंस कितना था 4, 4 का आधा करके हमने इसमें से -2 कर दिया। 37 -2 किया 35 आ गया। इस साइड वाला का वैल्यू क्या होता? 39। ये सब समझ में आ रहा है ना? ये पोजीशन कौन सा है? ये फोर्थ है। ये कौन सा पोजीशन है? ये तो मिडल है। इधर 5 टर्म होंगे, इधर 5 टर्म होंगे ना, तो ये कौन सा पोजीशन है? फिफ्थ है, A5। बात समझ में आ रहा है? पहले जब 9 टर्म्स थे तो तुम्हारा बीच वाला टर्म ही फिफ्थ टर्म था, लेकिन 10 टर्म्स हो गए तो इवन टर्म्स हो गया, तो वो जो 37 दिया है वो पोजीशन में ही नहीं है। उससे पहले पोजीशन में जाना पड़ेगा, A5 में जाओ या A6 में जाओ, ये 6th टर्म है। ठीक है, और फिर यहाँ से तुम कहीं पे भी जा सकते हो। एक बार टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो। इसमें से फर्स्ट टर्म पे जाने के लिए क्या करें? 31 गलत आंसर मत बता। हाँ 4 क्या करेंगे? 4 बार है ना, 16। 4 इंटू 4 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 4 का गैप है ऐसे करके, और इधर से सीरीज प्लस में जा रहा था तो वापस आना है तो माइनस करते करते आना पड़ेगा। तो इसमें से 4 इंटू 4 -16 करेंगे, किस में से 35। 35 -16 क्या होता है? 19। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 19। तो एक बार यहाँ पे आंसर अलग अलग आया, एक बार हम लोग यहाँ पे अब फर्स्ट नंबर निकाले क्या था 19, और एक बार दूसरा आया था। बात समझ में आया? तो देखो अब हमने क्या क्या समझा, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। दिखाते कैसे हैं? इवन अगर आएगा तो हमें बीच वाला वैल्यू मिला है जो सीरीज में नहीं है, तो उससे पहले हम लोग को सीरीज में घुसने के लिए कॉमन डिफरेंस को आधा करके लेफ्ट या राइट में घुसेंगे, और वहां से हम लोग पूरा कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म में जाएंगे, और कितना बार माइनस करना पड़ेगा जितना गैप है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना सीखे, मूव कैसे करते हैं सीरीज में वो हमने देखा, बस कॉमन डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मूव कर लोगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं राइट और लेफ्ट वो हमने सीखा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये सब सीख लिया। एवरेज ऑफ ऑल, अब देखो सम,
एवरेज हमने समझा सबका कैसे निकालते थे, और एवरेज निकाल के लेफ्ट राइट कैसे जाते थे ये भी हमने देखा। अब सम का बात करते हैं। सम का एक फॉर्मूला हमने देखा कि सम निकालना, एवरेज इसका कितना निकला था 20.5 है ना, एवरेज निकला था ये 20.5 एवरेज है। हाँ, और सम इसका निकला था कितना, इसका इस सबको ऐड करके कितना आया था, वन 123 आया था टोटल सम इसका 123 आया था। अब देखो तुमने एक चीज अगर नोटिस किया कि सम से एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, एवरेज आता था 123/6, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 123 इज इक्वल टू एवरेज इंटू 6, ये बोल सकते हैं। 123 इज नथिंग, जो सम है दैट इज नथिंग बट एवरेज इंटू 6। सम होगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, व नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सिंपल रहेगा। इस बात को लिख सकते हैं ना। और एक बात यहाँ पे लिखना कि सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट नहीं है ना इस पॉइंट पे। तो देखो इसी को यूज करना है सम निकालने के लिए, एवरेज निकालो और नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करो। एवरेज कैसे निकलता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे 5 ही टर्म्स है, तो बीच में होगा एवरेज। 18 इंटू 5 कर दूं मैं, तो इन सबका सम निकल जाएगा, इन सबका सम निकल जाएगा ना। 18 इंटू 5 करने से मतलब क्या 90, और ये पांचों नंबर को ऐड करके कितना आता है 90। सम निकालना सिंपल है, कैसे निकाले, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो सम निकल जाता है, ठीक है। तो जब टर्म्स ऑड होते हैं तब तो निकालना बहुत इजी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो जाए तो एवरेज निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाता है। हमको पता है इसका एवरेज क्या होगा, कहाँ पे होगा, बीचों बीच होगा। 18 और 23 के बीचों बीच क्या होगा, जो भी होगा उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, या तो सबको सम करके डिवाइड बाई 6 करो, ये लंबा प्रोसेस है। उससे अच्छा 18 और 23 का एवरेज क्या आता है, 18 प्लस 23 बाई 2 कितना आता है, 41 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, फिर से वही चीज आए 20.5। मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 6 करो, या इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, आंसर सेम आने वाला है, बीच वाला ही वैल्यू आने वाला है। ये बात समझ गए। और जैसे ही तुमको 20.5 मिला, नेक्स्ट तुमको टोटल करने के लिए क्या निकालना है, टोटल करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, तो 20.5 इंटू 6 123 होता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो इस पे एक फॉर्मूला बनता है, ये अगर बात समझ गए तो तुमको फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा अच्छा शॉर्टकट तुम मार पाओगे बिना फॉर्मूला यूज किए। फॉर्मूला ये बोलता है, सम का फॉर्मूला ये है, सम का फॉर्मूला सम का फॉर्मूला क्या बोलता है, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। है सेकेंड पेज में, शुरू का सेकेंड पेज में, स्टार्टिंग का सेकेंड पेज, उसमें ये सारे फॉर्मूला मेंशन किए हुए हैं, ठीक है।
एस एन आता है कितना, 2a प्लस एन माइनस 1d n/2। बस ये आया कैसे देखो, इधर देख, हमने बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको मिटा दो, एवरेज निकाल सकते हैं ना इन सबका टर्म्स डिवाइडेड बाय 6 करके, ठीक है। या फिर हम लोग देखें कि ये और ये ऐड करके भी 36 होता है, ये और ये ऐड करके भी 36 होता है, ये और ये ऐड, सॉरी 36 नहीं था, इसको कट करना था, ये ऐड करके 36 होता है, ये और ये ऐड करके 36 होता है, और इसका डबल कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। अगर इसको इंक्लूड करेंगे इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो ये ऐड करके 41, ये और ये ऐड करके 41, ये और ये ऐड करके 41 होता है। और एवरेज क्या है, बस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमेशा एवरेज आता है। या तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर एवरेज आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर एवरेज आ जाएगा, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो तो एवरेज आ जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एवरेज होता है, सॉरी सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूला में डालते हैं सम को। एवरेज का मतलब हमने देखा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको हम लोग ए एन लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या देगा हमें, एवरेज, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या लिख देते हैं, एन। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें किसी को डाउट है, एवरेज लाने का टेक्निक हो गया ये, ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, वो भी एवरेज ही दे रहा था। अब ए एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, इसी चीज को लिखे, एवरेज के जगह मैंने इतना बड़ा चीज लिखा और नंबर ऑफ टर्म्स के जगह बस मैंने एन लिख दिया, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना था 8, लास्ट टर्म कितना था 33, 8 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2 20.5 देता, उसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, तो 20.5 इंटू 6 करते तो हम लोग को सम मिल जाता। अब देखो इसी चीज को खोलते हैं, ए एन का मतलब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, किसी भी टर्म पे जाना है तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 टाइम क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को। तो ए एन के जगह मैं वो चीज डाल सकता हूँ, तो वो उसको डाल देता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा चीज मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एन से। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, बस ए एन का जगह ए वहां पे है, ए एन के जगह पे हमने बस इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। रुक जा, ए प्लस ए ऐड हो जाएगा, ये 2 जो पूरे चीज से डिवाइड हो रहा है इसको हम लोग बाहर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 2 को बाहर रख दिया, एन के नीचे ला दिया, और एन को बाहर मतलब आगे साइड कर दिया बस, एन बाई 2, ए प्लस ए क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 कितनी बार, डी बार। फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ से n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देख यही फॉर्मूला हम लोग पहुंच गए, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रहेगा। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एल मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोलो या ए एन बोलो, बात ही की है। ये ए एन को ही हमने बड़ा करके लिख दिया तो ऐसा हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा ना, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, ये चीज एवरेज देता है और ये नंबर ऑफ टर्म्स है,
है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ में आ रहा है ना, ये एस एन मतलब क्या, सम कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। ये भी वही चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज क्या है, ये वाला पूरा चीज। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। तो शॉर्टकट हम लोग को बस समझना है, तो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है कि सम बस निकालने का एक ही टेक्निक है, जो भी एवरेज आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी रहेगा तो सम क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी ही रहेगा सम में। बात समझ में आना है ये कैसे फॉर्मूला बैठा, ठीक है। अब देख, ये एक चीज हमने कर लिया, अब एक इस लाइन को समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इफ ईच टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज्ड बाय के, करके देखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हर एक सम को, हर एक टर्म को सॉरी, अगर हम लोग +1 कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछना चाहता है। सम कितना बढ़ जाएगा, जो टोटल था वो कितना बढ़ जाएगा, एक एक ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सम कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बढ़ जाएगा ना सम। लेकिन एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज बस 1 बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज क्या था, सम टोटल डिवाइडेड बाय 6। तो ये 1 जितने भी थे उतना बार डिवाइड भी हो जाएंगे, तो 6 डिवाइड बाई 6 1 ही बढ़ेगा एवरेज, ठीक है। अगर सब में से -1 कर दूं मैं तो एवरेज भी क्या होगा, -1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो कि अगर सब में +1 किया, ये हो गया 9, ये हो गया 14, गैप कितने का रहा, 6 का, 5 का ही रहा, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। ये हो गया 24, +1 करने से ये हो गया 29, गैप कितने का रहा, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोल क्या रहे हैं कि अगर k वैल्यू ऐड कर दो, वहां पे हमने क्या किया था, +1 किया था, k के जगह पे हमने +1 किया, तो या तो इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो एरिथमेटिक मीन मतलब क्या, एवरेज, एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई k। एवरेज भी +1 हो गया था वहां पे, अगर -1 करते तो एवरेज भी -1 हो जाएगा, यही बात बोल रहा है यहाँ पे इस लाइन में। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड या डिवाइड बाई के, उसमें इंटू 2 सबको अगर कर दोगे या फिर डिवाइड बाई 2 सबको कर दोगे तो एवरेज भी क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज आल्सो मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर के, तो एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा। समझ में आया, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, नेक्स्ट पेज में जब हम लोग चलेंगे तब उस समय इसको समझेंगे कॉन्जुगेटिव टर्म्स को, ठीक है। ये थोड़ा तुम समझ भी चुके हो लेकिन उस समय डील करेंगे। बात समझ में आया, अब हम लोग इसमें चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग जीपी में चलेंगे, जीपी समझेंगे, ठीक है। अच्छा ये एक चीज बच गया, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोजना है कितने हैं सीरीज में। तो क्वेश्चन तुमको देता हूँ, तुम आंसर बताना, उसके बाद हम लोग इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है 30, लास्ट टर्म है 156, ये क्या मैं बोला, फर्स्ट टर्म ए लिख सकते हो, लास्ट टर्म को एल बा ए एन लिख सकते हो, ठीक है। एक सीरीज में फर्स्ट टर्म इतना है, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म इतना है, कितने टर्म्स है इस सीरीज में पता करना है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस 6 है
तो n का वैल्यू क्या होगा, n मतलब ये जो n है मतलब टोटल कितने टर्म्स है ये पता करना है, पता करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना? ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं a1 लिख रहा हूँ, ये लास्ट टर्म है 156, कॉमन डिफरेंस है 6, तो टोटल कितने टर्म्स है सीरीज में? ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2, तो क्या मिलेगा? SN मिल जाएगा कि एवरेज मिलता है? एवरेज निकाल के क्या करोगे? अचार डालोगे उसका? एवरेज तो पूछा नहीं था, ना ही मैंने तुमको सम पूछा है। सम अगर पूछता तब एवरेज निकाल के कुछ फायदा भी होता, लेकिन मैंने तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। करो इसको, बुद्धि लगाओ। देख n अगर तुमको नहीं पता चल रहा है, तुमने देखा था ना हम लोग कॉमन डिफरेंस को कितनी बार ऐड करते थे? जितने का गैप रहता था। देख जब भी तेरे को डाउट हो ना, बस उसको एक वैल्यू में डाल के देख, इस सीरीज में ही डाल के देख लेना। मान लीजिए नहीं पता है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस कितने का है बता दिया। इस क्वेश्चन में कितना था? 5 का है कॉमन डिफरेंस है। तो तुझे कैसे पता चलेगा कितने टर्म्स है इसमें? तूने क्या किया था, ये फर्स्ट टर्म था a1 और ये लास्ट टर्म था, ठीक है? तो तुझे पता है ये कॉमन डिफरेंस ही ऐड करके ना बढ़ रहा था, यहां तक तू पहुंचा था 5 5 5 5 5। कितनी बार ऐड किया ये हमें नहीं पता, लेकिन वही चीज बार बार ऐड हुआ होगा ना फर्स्ट टर्म से यहां तक आने में। तो इन दोनों में गैप कितने का है? 8 और 33 में गैप कितने का है? 35 का। हाँ, गैप मतलब माइनस करते हैं ना, कितना होता है? 25। तो इन दोनों में गैप 25 का है, और ऐड क्या किए होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए? 5। कितनी बार ऐड किए होंगे 25 में? 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 बार ऐड किए होंगे। मतलब इसमें गैप कितने सारे थे? 5 गैप थे। बीच में गैप है, ये गैप मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, तुम कितने कदम चले, कितने कदम चले ये तुम काउंट कर लिए कि 5 कदम चले थे, लेकिन उसमें स्टॉप्स कितने थे? नहीं, स्टॉप्स खोजना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड करना है, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? +1 करते थे। ये बताया था ना ये कॉन्सेप्ट। +1 करेंगे तो हो जाएगा 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6। दिख रहा है? इधर 3 इधर 3, 6। अगर भूल गए हो वो कॉन्सेप्ट तो फिर से बताता हूँ। समझा समझा, अब दूसरों को भी तो समझाना पड़ेगा ना। देखिए गैप कितने का है? 5 का है। ये गैप कितने का है? 5 का है। सब ये दिख रहा है, ठीक है? सो यहीं तक सीरीज को मैं रखता हूँ, उधर सोचने का जरूरत नहीं। 8 23 से माइनस करूंगा, गैप कितने का है? 15 का। 23 माइनस 8, 15 आया, ठीक है? 5-5 का तुम कदम चल रहे थे, ठीक है? 5-5 का कदम चल रहे थे, तो कितने कदम चले? 1 2 3। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स। कितने स्टेप्स चले, कितने कदम चले? 1 2 3। लेकिन स्टॉप्स कितने थे? पहले जहां से तुम चले वो एक स्टॉप था, जैसे ही एक कदम चला दूसरा स्टॉप आया, एक कदम चलने से दूसरा आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही दूसरा कदम चले तीसरा आया। बात समझ में आ रहा है?
कि हमेशा स्टेप्स से एक ज्यादा क्या होता है, स्टॉप्स होता है। कि 8, 13, 18, 23 स्टेप्स 3 लिए तुमने 5-5 के, लेकिन स्टॉप्स कितना हो गया, 8 से शुरू किया था और 23 पे खत्म किया, तो एक ज्यादा है ना, 1, 2, 3, 4। ये मैं कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि हमेशा जितने भी कदम चलते हो उससे एक ज्यादा क्या रहता है, स्टॉप्स रहता है। स्टेप्स से ज्यादा एक रहता है हमेशा स्टॉप्स। अगर दोनों को इंक्लूड करना है तो, है ना, अगर दोनों को इंक्लूड नहीं करना है काउंटिंग में, तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टेप्स से -1 करते हैं, है ना। तो बस इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, 3, उसमें से 3 -1, तो बस ये 2 इंक्लूड होंगे, ये दोनों हट गए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब फिर से यूज कर रहे हैं, देखो कि इन दोनों का गैप कितने का था, 25 का। 25 डिवाइडेड बाई 5-5 के कदम चले थे, कितने कदम चले होंगे, 5 कदम चले होंगे। लेकिन तुमको कदम नहीं गिनना था, तुमको गिनना कितना था, स्टॉप्स गिनने थे, इन दोनों को इंक्लूड करके। तो स्टॉप्स गिनने के लिए क्या किया हमने, +1 कर दिया, तो 6 हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरीज में कितने टर्म्स हो गए, 6। हमेशा हम लोग जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा स्टेप्स गिनते हैं, स्टॉप्स कभी नहीं गिनते। बात याद रहेगा। 50 डिवाइडेड बाई 5, 10 जो हम लोग अब बचपन से पढ़ रहे हैं वो हमेशा स्टेप्स हम लोग गिन रहे हैं कि 5-5 का कदम चलेंगे, 50 मतलब 5-5 सेंटीमीटर का अगर कदम चलेंगे तो 50 सेंटीमीटर कवर करने में कितने स्टेप्स लगेंगे, 10 स्टेप्स लगेंगे। लेकिन स्टॉप्स कितने थे, वो हमेशा एक ज्यादा होगा, +1, 11 स्टॉप्स थे। 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 50 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। स्टॉप्स जो होता है एक ज्यादा होते हैं स्टेप्स से। अगर 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों को हटाना है, तो -1 करेंगे। अगर या तो 0 को इंक्लूड करना है या तो 50 को इंक्लूड करना है, दोनों में से एक को इंक्लूड करना है, तो ना +1 करने की जरूरत है ना -1 करने की जरूरत है। बात समझ में आया। +1 करेंगे दोनों को इंक्लूड करने के लिए, -1 करेंगे दोनों को एक्सक्लूड करने के लिए, और सिर्फ एक को इंक्लूड करना है तो कुछ भी प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। अब यही क्वेश्चन था यहाँ पे। रुक जा, कितने का गैप है, 100 126 का गैप है। डिवाइड बाई क्या करूँ, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6, कितना हो गया 21। तो ऐड 1 करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला था कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म n का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंक्लूड करना है, तभी तो टोटल टर्म्स मिलेगा। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 22। +1 करना था, इसीलिए तो इतना देर समझा रहा हूँ कि क्यों +1 करना है। 20 नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर बोला कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंक्लूड करके टोटल बताओ कितने टर्म्स है, तब तो करना पड़ेगा। हाउ मेनी टर्म्स मतलब सब आ गए, सबको इंक्लूड करना है। हाँ, तो +1 करना ही पड़ेगा, सबको इंक्लूड किया तो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो देख हमने क्या क्या कर लिया, ये सब कुछ कर लिया हमने। ठीक है, फिर ये हो गया। अब हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़े। किसका क्वेश्चंस करना है पहले, अच्छा पहले थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके बाद ही करेंगे, लेकिन एक ही पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, हालांकि दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए एक ही पेज में लिखा हुआ है ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
कर इसको फटाफट। Which term of an AP this is 137? बता इसमें आंसर बता। 137 जो है इस टर्म में आएगा, बट तो कितने नंबर टर्म पे आएगा ये पता करना है। अच्छा पहला 3 करके आया तू, देख पहले तो इसमें फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, ऐसे करके दिया है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस क्या होगा, गैप कितने का है 2 और 7 में, 7 और 12 में, 12 और 17 में। कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमारा क्या है 5 है। तो यही कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते नेक्स्ट टर्म तक पहुंचोगे, सिंपल बात है। इसी कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते तुम जहां तक भी पहुंचना है पहुंचोगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते ही तो हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था। अगर तुमको फर्स्ट टर्म दे दिया 8, सेकंड टर्म दे दिया 13, ठीक है, या फिर तुमको पूछ ले कि फर्स्ट टर्म दे दिया 8, सेकंड टर्म क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों में गैप कितने का है 1 का, तो बस एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। फर्स्ट टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, तो गैप कितने का है 4 टर्म का, तो 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे। तो 4 बार कॉमन डिफरेंस का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 5, तो 5 इंटू 4, 4 बार हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 5 इंटू 4 20, 20 इसमें जैसे ही ऐड करोगे 28 पे पहुंच गए। उसी तरह इसको भी करना है। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 5 है, कितनी बार ऐड करो कि 137 पे पहुंच जाऊं। तो हमको पता है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कॉमन डिफरेंस से बना होगा। कितने का गैप है, कितने का गैप है 2 और 137 में, ये गैप क्यों आया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही ऐड हो रहा होगा बार 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 करते करते, या नंबर पे पहुंच गए होगे। तो कितनी बार ऐड हुआ होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो कितना था 5, यही 5 बार बार ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ है वो डिवाइड करके पता चल जाएगा, 27 टाइम्स ऐड हुआ है। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये कितना नंबर टर्म होगा, इसमें 27 टाइम्स ऐड हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें 27 टाइम्स ऐड किया, क्यों 27th टर्म निकालने के लिए नहीं, ये फर्स्ट टर्म है। और ये कितना नंबर टर्म था, कोई भी नंबर टर्म हो, गैप कितने का था, डिवाइड बाय कितना आया 5, 5, ये A1 था, ये A6 था, 6 नंबर टर्म है, गैप कितने का था 5 टर्म का गैप था। तो 5 टर्म तुमने 5 बार ऐड किया, जो गैप होता है उतनी बार ऐड करते हैं। तो ये 27 बार इसमें ऐड हुआ, लेकिन पहुंचोगे कहां पे 137 पे, और वो नंबर कितने नंबर टर्म है, वो 27 नंबर है कि 28 नंबर, 28 नंबर है, ये 28 है। तुमको क्या पूछा था कितना नंबर टर्म है, 27 बार तुमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया है, बट वो टर्म क्या है 28वां टर्म है ना, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कि ये A28 मतलब क्या होता है, A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये n-1 क्या आया था हमारा, 27 आया था। बात समझ में आ रहा है ना? n क्या था, जो भी था, 28 माइनस 1 27। बात समझ में आ रहा है ना? 28 है तो 28 माइनस 1 27। यहाँ पे भी इसीलिए बार बार हम लोग -1 करते हैं, एक बार कम ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस को, तभी हम लोग आगे जाते हैं। तो ये 27 होगा तभी ये 28 होगा, तो इसीलिए 27 है तो ये 28 होगा। बात समझ में आया? तो ये 28 नंबर टर्म है, 27 नहीं। गलत आंसर निकाला था तुम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़े। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इसमें कितने टर्म्स हैं ये बताओ, n निकालना है। गैप कितने का है, कॉमन डिफरेंस 6 हमने पता कर लिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में डिफरेंस कितने का है, 198। गैप कितने का है, 198। इसको किससे डिवाइड करना है, कॉमन डिफरेंस से, कितना आ जाएगा 33। इसमें कितने स्टेप्स थे, 33 स्टेप्स थे, तो नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने होंगे, 34। एक ज्यादा होगा, +1। बात समझ में आया? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या क्या चाहिए था, बिना कोई फॉर्मूला लगाए हमने किया है। ऐसे बुक में देखोगे तो इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर तुमको समझाएगा, बट हमने बेसिक समझ लिया है, उसी से तो फॉर्मूला बनता है। वही तो ट्रिक कहलाता है कि इतना बेसिक में घुस जाओ कि फॉर्मूला का जरूरत ना पड़े। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गैप देखा, इतना था। वो गैप क्यों आया होगा, कॉमन डिफरेंस के चलते आया होगा। कितनी बार कॉमन डिफरेंस था वो हमने डिवाइड करके पता कर लिया, 33 टाइम कॉमन डिफरेंस था, मतलब 33 टाइम्स ऐड हुआ होगा। तो टर्म्स कितने होंगे, उससे एक ज्यादा। ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं ना। अगर 28वें टर्म पे जाना है तो उससे एक कम, नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने हैं 28, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे 27। 27 बार ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, 27 बार चलना है ये कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करके, तो पहुंच जाओगे 28वें पे। फर्स्ट टर्म में 27 कदम लोगे कॉमन डिफरेंस के साइज का, तो 28वें पे पहुंच जाओगे। फिर से बोलता हूँ, 28वें कदम पे पहुंच, 28वें स्टॉप पे पहुंचना है तो पहले कदम से 27 कदम लोगे डिफरेंस का, कितने, इस साइज के कॉमन डिफरेंस साइज के 27 कदम लोगे पहले टर्म के साथ, तो 28वें पे पहुंच जाओगे। सिंपल है। अब देखो ना, हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना कोई ट्रिक, बस हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। एकदम बेसिक से यूज करोगे तो ना लगेगा फॉर्मूला और ना लगेगा कोई ट्रिक, और यही है फटाफट क्वेश्चन करने का सीक्रेट। आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, एवरेज। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या हुआ, एवरेज, वो निकालना है। किसका, n नेचुरल नंबर्स का। पहले तुमको पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो शीट में मेंशन्ड है, ये रहा। सीरीज में हम लोग को याद करना होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब हुआ कि 1 से अगर ऐड करना शुरू किए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करके 1 से अगर स्टार्ट किए
तो जहां तक भी ऐड करोगे, मान लो 25 तक ऐड किए, तो उसका फॉर्मूला होगा 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आया? कहाँ तक ऐड किया 1 से लेके 25 तक, तो फॉर्मूला होगा 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2। अगर 30 तक ऐड किए तो 30 इंटू 31, क्योंकि ये क्या है n+1 मतलब 30+1, 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला है। ये सब भी हम लोग याद करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करने लगेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, अभी उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत। हाँ, अरिथमेटिक मीन सम का फॉर्मूला क्या था अभी हमने पढ़ा, n इंटू n+1/2। सम निकालने को बोला था क्या? सम तो नहीं बोला था, एवरेज निकालने को बोला था। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकालना है तो सम डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो तुमने डिवाइड किया था क्या नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए? अच्छा सॉरी, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम क्या था, n इंटू n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स, इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये n कट गया, बच क्या गया, n+1/2। ऑप्शन में है कहीं पे, ये हुआ राइट आंसर। ठीक है, या फिर तुम, एक मैंने टेक्निक बताया था, अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता था तो वो टेक्निक क्या था, फर्स्ट टेक्निक था मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्या होता है कि अगर जनरल कंडीशन दिया है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करो, मिनिमम वैल्यू पकड़ लो। मिनिमम वैल्यू क्या पकड़ लोगे, 1 2 3, यही 3 नेचुरल नंबर्स, पहले 3 पकड़ लो। उसका एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज देखिए कौन समझदार है, इसका एवरेज क्या आएगा 1 2 3 का ऐड करके, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने पता किया था कि अगर गैप कितने का है, 1 1 का गैप, तो एवरेज कहाँ पे लाई करेगा, बीचों बीच। उसको टोटल 1+2+3 डिवाइड बाई 3 करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं, 1+2+3 कितना आया, 6 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं ना, तो एवरेज आता है 2। ये करने से अच्छा है तुमको पहले से पता होना चाहिए कि एवरेज बीचों बीच लाई करता है। तो ये एवरेज है, तो हमको निकालना था क्या, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो उसमें ये डाल के देखो, एवरेज अगर ये 3 को ले गए तो एवरेज 2 आना चाहिए, तो ये कंडीशन मैच होना चाहिए। n क्या था, 3, 3 इंटू 3+1, 3 इंटू 4/2 कट गया, कितना आया 6 आया, मतलब 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 जा 6 आया, डायरेक्ट में कर दिया। ये 6 आ रहा है, आंसर क्या आना चाहिए था 2, नहीं आया। n+1/2, n क्या था 3, 3+1 4, 4/2, 2 मैच कर गया। दूसरा अप्रोच में बताया क्या, कि अगर जनरल कंडीशन हो तो कोई एक स्मॉलर वैल्यू ले लो, उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो वो सबसे बेस्ट है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। उसका एवरेज निकालना है तो इंटू 1/n करना पड़ेगा, या फिर डिवाइड बाई n करना पड़ेगा, जो तुम बोलना चाहो। तो ये n कट जाएगा, बच जाएगा n+1/2, ये निकल गया एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देख, इसको करो। +91 +92 +93 प्लस ऐसे ऐसे करते करते 110 तक ऐड करना है, कितना होगा
सेम बात है, सम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही पढ़ा था ना। सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इस एवरेज को हमने ऐसा भी पढ़ा था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इनटू n। फिर इसको हमने इस l को ए एन करके भी लिख दिया था, और इसको हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, ऐसा भी पढ़ा था। ये भी सम है। इससे ऐसे खोला, इसको भी और भी खोला, तो ऐसे हो गया, 3 तरीके से फॉर्मूला हो गया, बट है बेसिक चीज एक ही है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इससे नहीं कर पाओ तो ये करो, इससे नहीं कर पाओ तो ये करो, बात खत्म। हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, पता है ना कितना होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बता। 211। अफीम, चरस और गांजा, इन सब का सेवन सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। 211 नहीं है बच्चा, 201 है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 201 है। डिवाइड बाई क्या करना था, क्या करना था, 2 ना, उससे भी एवरेज आ जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज हमेशा बीचों बीच लाई करता है ना। हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी ऐड करके बीच में 2 आ रहा था, एवरेज के बगल वाले 2 नंबर्स को भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते तो फिर से एवरेज आ रहा था। बस वही बात है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आ गया। किसी को डाउट है इस पे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करने थे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है क्या? नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और गैप कितने का है 91 और 110 में? कितने का गैप है? कैलकुलेटर मार रहे हैं क्या इसमें भी? 91 और 110 में कितने का गैप है? 11। उसको कोई शाबाशी वाबाशी दो ना यार। सुबह सुबह एक सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है क्या? 19 है यार, 19 का गैप है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 19 है ना। इतना देर में क्या समझाया? गैप जो है 19 का है, ये स्टेप्स है, स्टॉप्स होंगे क्या 91 और 110, उनको भी इंक्लूड करना है ना। तो क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ टर्म्स 19 प्लस 1 20 टर्म्स हो गए। 20 टर्म्स हो गए, बस इसको 20 से मल्टीप्लाई करना था। आगे करें, ये 2 और 10, 20 कट गया, बच गया 10, 201 इंटू 10, क्या राइट होगा आंसर? 2010। सिंपल है। क्या किए? ये वाला कॉन्सेप्ट ही यूज किए। यही कॉन्सेप्ट ऐसे खुलता है डिटेल में, यही कॉन्सेप्ट और भी डिटेल में ऐसे खुलता है। बुक में हमारा ये 2 फॉर्मूला है, इस चीज को नहीं मेंशन करता है, लेकिन ये समझ गए तो ये सब समझ जाओगे और सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ा पाओगे, है ना। देख के इसका आंसर हम लोग बता सकते थे। 20 क्या लिया था मैंने? क्या था 20? एवरेज, एवरेज मैंने निकाला कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 किया तो एवरेज मिल गया। लिखो इसको फटाफट, फिर से बताऊं। ये है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एवरेज। एवरेज है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है।
टोटल क्या हो गया, सम हो गया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स हो गया सम। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ किया, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। इसको भी याद रखना होता है, कभी कभी ये भी लग जाता है। सुमित समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते देख। इसको कर तो देख के ही बता आंसर क्या होगा। इसको देख के आंसर बता क्या होगा। बिना पेन पेपर उठाए ठोको इसको। कौन सा ऑप्शन? गैप कितने का है? 2 का है, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, एपी का सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होता है? 88। 88 डिवाइडेड बाई 2 44 एवरेज हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स से बस मल्टीप्लाई करना है, 44 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 44 एवरेज आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स अब बस पता करना है। इन दोनों का गैप कितने का है? 31 और 57 का। हाँ, गैप कितने का है? 26 का है। 26 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, गैप तो 13 आता है। 13 प्लस 1 14 होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो बस 44 इंटू 14 करना था। हाँ, मैं एवरेज डायरेक्ट निकाल लिया था ना। 44 इंटू 14 कितना होगा? 4 4 जा, लास्ट में 6 होगा, तो यूनिट डिजिट में ऐसे ही दिख रहा है 6, तो ये हो गया आंसर राइट। यूनिट डिजिट 6 होगा, तो हम लोग 44 इंटू 16 कर 44 इंटू क्या था 14 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 44 इंटू 14 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 इंटू करने से 6 आता है लास्ट में यूनिट डिजिट। ये हो गया 6। रुक जा, उसको बताता हूँ, देख। इन सबको ऐड करना था, एपी सीरीज है, सम निकालना है। सम मतलब होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 31, लास्ट टर्म कितना है? 57, ऐड करेंगे 88। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो वो हो गया 44। 88 डिवाइडेड बाय 2 किए तो, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को माइनस किए, कॉमन डिफरेंस का गैप देखे कितने का है? 31 और 57 में गैप कितने का है? 26। और कॉमन डिफरेंस उसमें कितने ऐड हुए होंगे? तो 26 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है? 2 2 का है, तो 2 से डिवाइड किए तो 13 कॉमन डिफरेंस मिल गए। मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स है। नंबर ऑफ स्टेप्स है तो स्टॉप्स कितना होगा? +1 14। तो बस 44 इंटू 14 कर दिए। हमको पता है 4 इंटू 4 16 देता है, तो 6 होगा यूनिट डिजिट में। किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं था, तो ये हो गया राइट। ठीक है, इतना तक याद रखते हैं। बाकी क्वेश्चंस तुम लोग घर में ट्राई करके आना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।